आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन आई प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मेरे पेशेंट्स अक्सर मुझसे ओपीडी में पूछते हैं। जैसे कि उनको फील होता है कि उनकी आंखों में हर वक्त थकान रहती है, भारीपन रहता है, इरिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए आंख में किसी ने मिट्टी डाल दिया हो और उनको हर पल चुभन हो रही है, इस तरह से। और कई बार उनको लगता है कि आंख में चश्मा तो ठीक पहना हुआ है, लेकिन फिर भी देखने में कंफर्ट नहीं आ रहा है और ऐसा मन करता है कि आंख को बार बार बंद कर लिया जाए। 10-15 मिनट काम करने के बाद लगता है कि आंखें बहुत थक गई हैं, अब और खोली नहीं जा रही हैं। उसके अलावा कभी कभी वो कंप्लेन करते हैं कि हल्की हल्की आंखों में लाली आ रही है और चुभन महसूस हो रही है। तो अगर आपको भी ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस यानी आंख का सूखापन हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमृता सिंह और मैं द साइट एवेन्यू आई हॉस्पिटल में काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सिवियर केसेस में आंख में रेडनेस आना, आपकी आंख में जो कॉर्निया होता है उसके ऊपर अल्सरेशन बनना, पेन होना भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत सिवियर केसेस में हो जाता है। तो इसके कारण क्या होते हैं? तो मोस्ट कॉमन कारण जो है आंख में सूखापन होने का वो है कंप्यूटर यूज या कोई भी स्क्रीन यूज। नॉट ओनली कंप्यूटर, अगर आप फोन या टैबलेट या किसी भी तरह की स्क्रीन दिन में 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम करते हैं या कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, ये प्रॉब्लम उनमें बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। इसके अलावा कुछ और कारणों की वजह से भी आंख में सूखापन आता है, जैसे कि एज, अगर आपकी 40 ईयर्स से ज़्यादा है। जो फीमेल्स पेरीमेनोपॉजल एज में होती हैं उनमें हार्मोनल कारण से भी ड्राइनेस हो सकता है। अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो ड्रग इंड्यूस ड्राइनेस भी हो सकता है, जैसे कि थायराइड मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन, एंटीसाइकोटिक या डिप्रेशन की मेडिसिन भी आंख में सूखापन कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको ग्लूकोमा है यानी काला मोतिया है और आप उसके लिए आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके कारण भी आंख में सूखापन आ सकता है। कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज अगर हैं शरीर में, कहीं और प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जॉगरन सिंड्रोम, तो उनसे भी आंख में सूखापन आता है। पोस्ट सर्जिकल ड्राइनेस भी हो सकता है। अगर आपने आंख की किसी भी तरह की सर्जरी कराई है तो उसमें भी आंख में ड्राइनेस आ सकता है, जो कि टेम्परेरी होता है और वो 3 to 6 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। ड्राइनेस को डायग्नोज कैसे करते हैं? आपकी आंखों में जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ये सब मौजूद हैं, इनके अलावा आपके डॉक्टर्स कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं ड्राइनेस को डायग्नोज करने के लिए, जैसे कि शर्मा's टेस्ट, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, टीयर फिल्म ऑस्मोलैरिटी, कॉर्नियल फ्लोरेसेंस स्टेनिंग और लिपिड्यू। इन सब टेस्ट से भी ड्राइनेस को डायग्नोज करने में मदद मिलती है। इन सभी टेस्ट के द्वारा हमें आंखों का सूखापन डायग्नोज करने में और आंख की जो टीयर फिल्म है उसका एनालिसिस करने में मदद मिलती है। अब हम आते हैं ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उससे आपको मदद मिलेगी। जैसे कि जो कंप्यूटर यूजर्स हैं, जिनका कंप्यूटर या फ़ोन या टैबलेट यूज मोर देन 4 आवर्स इन अ डे है, उन लोगों को फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेके स्क्रीन पे काम करना है। जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाता है। ब्लिंकिंग कम होने से आँख की जो आंसू की लेयर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है और ड्राइनेस महसूस होती है। इसके लिए एक तो आप अपनी ब्लिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर वॉलेंटरी आपको ब्लिंक करना पड़े तो वो भी आप करें। उसके अलावा एक 20-20-20 रूल होता है जो आप फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। इसमें क्या होता है, आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 20 seconds एंड ड्यूरिंग दोज 20 seconds look at least 20 feet apart, that means out from the window। उससे क्या होगा, आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और आपका जो टीयर फिल्म है वो मेंटेन हो जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको हेल्प करेगी और अगर इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।